जी हाँ, आप बता रहे थे विधायक बनने को लगता है, हाँ, तो उससे कैसे काम करें? अगर विधायक साहब ने अगर काम करा होता तो ये इतना विरोध जो जनता कर रही है वो करती क्या। वो तो कह रहे हैं कि उनका कहना है विधायक जी का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला पार्टी से, बाकी ऐसा कोई विरोध नहीं। हम तो कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, 8 दिन तक उनको कोई झंडे नहीं दिखाए हमने तो कहीं, या कहीं विधायक साहब के अगेंस्ट कोई नारेबाजी नहीं करी। इतनी जनता टिकट मांग रही है, 1000 आदमी अगर विरोध कर रहे हैं तो 1000 आदमी ने टिकट मांगे थे। ये ऐसी बातें, ऐसी जुमलेबाजी नहीं चलेगी सर। अगर आप विधायक चुन के आ जाते हैं तो आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? मेरा निर्णय मेरी जनता करेगी। कैसे? अगर वो मेरे को चुन रही है तो जनता बोलेगी जहीं जाऊंगा। नहीं, तो जनता कैसे बोलेगी? आप जनता की कैसे? 2,77,000 मतदाता है, वोट किसने किया ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, 2,77,000 से ही वोटिंग करवाऊंगा। जितने भी वोट पड़ते हैं उसमें जिसका 51% मत होगा उस तरफ जाऊंगा। चाहे उसमें सरकार चाहे किसी की भी सरकार बनो, जनता ने निर्णय, जनता ने चुना है तो जनता के साथ रहूंगा जीवन पर्यंत। तो अगर आप चुन लिए जाते हैं और आप ई वोटिंग कराकर आप किसी एक पार्टी में चले जाएंगे, जनता जो चाहेगी वहां जाऊंगा, कोई पार्टी नहीं। जनता बोलेगी यहीं खड़ा रहना है तो यहीं खड़ा रहेंगे, जनता बोलेगी। समझ गए तो आप जो जनता कहेगी वो करेंगे। तो मुझे बताइए कि नियम अनुसार एक विधायक की क्या क्या काम है? नियम अनुसार तो अगर करना चाहो तो बहुत काम होते हैं, नहीं करना चाहो कुछ नहीं होता है। तो फिर जनता आपको क्यों चुने जब कुछ नहीं है? मैंने बताया, आपने पूछा आपका क्या मुद्दा है तो मैंने मुद्दा बताया। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि विधायक के काम क्या क्या होता है? विधायक के काम आम लोगों से आम की तरह मिले, खास की तरह नहीं मिले, इजी अप्रोच होनी चाहिए। यूं नहीं कि विधायक साहब का पीए फोन उठा रहा है कि साहब तो ना रहे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। साहब कहीं मीटिंग में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर साहब मीटिंग में तो पहले ही अपने, आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि इतनी बजे से इतनी बजे मैं व्यस्त रहूंगा, आपसे इसके बाद संपर्क करूंगा। एक समय अपने व्यक्तियों के पास होना चाहिए कि भाई इतनी बजे मैं आपसे हमेशा मिलूंगा। कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसको तो सभी क्षमा करते हैं। विधायक जी का कहना है कि वो काम इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि विपक्ष की सरकार है। तो आप कैसे काम करा लेंगे जब आप विधायक हैं? विधायक जी का ये कहना एकदम निराधार है। 180 विधानसभा क्रमांक भिलवाड़ा है, 181 विधानसभा क्रमांक शाहपुरा है, वहां भी विधायक विपक्ष का ही है, वहां विकास नहीं हुआ। हुआ है? हुआ है, मैं आपसे जानना बहुत विकास हुआ है। अगर विपक्ष में, वो भी विपक्ष में थे तो विकास हुआ है, तो ये तो कराने नहीं कराने के बहाने। चलिए, तो मुझे आप ये समझा पाएंगे कि पिछली बार कितने विधानसभा में वोट डले थे भिलवाड़ा के? भिलवाड़ा विधानसभा में पिछले चुनावों में कितने वोट डले? लगभग 65 के आसपास वोटिंग हुई है, परसेंटेज की नहीं, कितने वोट डले थे? नंबर ऑफ वोटर की ये लगभग 1,70,75,000 के आसपास पोलिंग और हुई। इस बार नए वोट कितने हैं? 18,947 के लगभग नए वोट है, 18 से 22 वर्ष के। आपको क्या लगता है कि इस बार आपको कितने वोट मिले? हम जीतेंगे चुनाव, कितने वोट? जो जीत के लिए दिए। इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा? इससे पहले मैंने एक पार्षद का चुनाव हमारे वार्ड से लड़ा था, वो भी कौन सा वार्ड नंबर? शाहपुरा से। मैं बेसिकली बिलोंग फ्रॉम शाहपुरा। तो अच्छा, अब आरोप लगेगा आप बाहरी उम्मीदवार। अच्छा, बाहरी उम्मीदवार है हम। क्या विट्ठल जी यहाँ के स्थानीय विधायक अभी हैं, वो यहाँ के 15 साल से? 15 साल से तो यहाँ के हो गए। वो लोग कहेंगे, होता है ऐसा? मतलब लोग कहेंगे, ये सभी जगह होता है। क्या आदरणीय मंडल में तो चुनाव जीतने के बाद आप कहाँ रहेंगे? हैं? जनता के बीच में रहूंगा, कहाँ? जहाँ जनता रहती है वहाँ। भिलवाड़ा शहर? बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या कारण है कि आप जो चुनाव लड़ने लाते आ रहे हैं, तो इतने सालों तक जो चुनाव लड़कर विधायक आए वो नहीं करा पाए, वो आप कैसे करा लें? एक्चुअली क्या है, देखो सर, रूल है कि अगर किसी को जन सेवा करनी है ना तो सेवा कर सकता है, और अगर आपका खुद का घर भरना है तो फिर वो घर ही भरेगा, वो विकास नहीं करा पाएगा। हमारा मूल भाव सेवा का है, तो सेवा ही समर्पण है। तो हम सेवा के लिए आए, हम विकास करा के बताएंगे। तो सेवा के लिए क्या विधायक बनना जरूरी है? विधायक बनना जरूरी नहीं, सेवा के लिए क्यों जरूरी नहीं है विधायक बनना? भाई ये आज लोग जन सेवक लिखते हैं, तो ये अगर ऐसे हैं तो अपने आप ही लिख देंगे। जब एक निर्दलीय उम्मीदवार जो आर्थिक रूप से अति संपन्न है, वो भी है,
है, वो अगर अपने आप में इतने संपन्न है तो उनको क्या जरूरत थी जो आके निर्दलीय प्रत्याशी बने? वो भी सेवा करने के लिए आए। अपन को वो सेवक ही कहते हैं, मैं सेवक हूँ। वो खुद भी आ रहे हैं, हम भी वो बड़े सेवक है, आर्थिक रूप से अति संपन्न है, हम एक आम आदमी है। विधायक के पास क्या सेवाएं देने का, जो आप कह रहे हैं आप सेवाएं देंगे, तो क्या सेवाएं देने का या क्या काम करने का नहीं है? बहुत छोटी छोटी सी है साहब। लोगों को कोई ऐसा नहीं चाहिए कि उनको आप आर्थिक रूप से सहयोग दो। बहुत छोटी सी चीज होती है। यहाँ से आदमी जयपुर आ रहा है मान लो, उनको आप कन्वेंस करवा दो, उनके ठहरने की खाने की व्यवस्था करवा दो, जितने उनका काम हो जाता है। यहाँ से भटकते भटकते बेचारा आपसे लगभग जयपुर यहाँ से 240 किलोमीटर, 240 आना 240 जाना। बस में आओ तो आपका लगभग 400 रुपये आना, 400 रुपये जाना, 800, 100-200 रुपये ऑटो के लगते हैं। 1000-1200 रुपये अगर आदमी वहां आता है, अगर आप उसको वहाँ आपके पास आ रहा है, वहां उनको रिसीव ट्रेन से आ रहा है, तो रेलवे स्टेशन से बस से आ रहा है, तो बस स्टैंड पे अपनी गाड़ी भेज के उनको चाय पानी या भोजन प्रसादी करा दे, या रात रुकता है तो एक दिन के कन्वेंस करा दे, उनको उससे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? आप तो मेरे को आप कह रहे हो ये चीज हर भिलवाड़ा वासी के लिए, हर भिलवाड़ा वासी जो भी आएगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे पास खुद का वहाँ पे आवास है भिलवाड़ा जयपुर, वहाँ पे मैं उनके लिए व्यवस्था रखूँ। कितने लोग भिलवाड़ा से जयपुर जाते होंगे अमूमन महीने भर में? महीने भर में मेरे ऐसा अंदाजा तो ये समझो आप 300-400 व्यक्ति डेली आते हैं। 300-400 व्यक्ति डेली आप अपने घर पर ठहरा सकते हैं? बिल्कुल ठहरा सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर आप चुनाव जीत जाएंगे और आपने जो भिलवाड़ा की समस्या है, तो उन पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। एक समस्या ट्रैफिक को लेकर, जैसे आपको ट्रैफिक की समस्या का मूल कारण है व्यवस्थित ढंग से पार्किंग की नहीं होती। जैसे अब इसका आपको एग्जाम्पल बता दूं, अपने आजाद चौक है, वहाँ पे ट्रैफिक की बहुत व्यवस्था है। तो वहाँ पे अगर अच्छे ढंग से भूमिगत अगर नहीं होती है, तो आजकल आपने देखा हो तो लिफ्ट पार्किंग है, तो एक ढांचे में लिफ्ट पार्किंग हो जाए तो गाड़ियां व्यवस्थित होगी, तो रोड अपने आप चौड़े हैं ही है, रोड और चौड़े करके जरूरत नहीं है और चौड़े करने की, पार्किंग सही होगी तो अपने आप गाड़ियों का निकलने की निकासी सही रहेगी। तो वैसे ट्रैफिक की सीवरेज को लेकर के, सीवरेज बना है लेकिन हर जगह जगह ऊपर है, सीवरेज के ढक्कन प्रॉपर नहीं लगे, इसका ये बहुत बड़ा है, इसको सुधारना पड़ेगा। चंबल का पानी आ रहा है और काफी आ रहा है, अगर चंबल नहीं आता तो भिलवाड़ा खत्म हो जाता। एक और जो बड़ी समस्या भिलवाड़ा वासियों की है, बहुत लोगों की के लिए है, वो है इलेक्ट्रिसिटी सिक्योर कंपनी जी। उसको लेकर आपका क्या है? उसको लेके एक प्लान बनाया है। भिलवाड़ा के आसपास के जितने भी किसान भाई है, आज की तारीख में हमारे जीवन में ये दिवाली है ना, सरकारी कर्मचारी को छोड़ दो, बाकी सबसे मतलब डाउन दिवाली गई है। पैसा नहीं है मार्केट में। क्या कारण है ऐसा, किस ऐसा ना होने का? भारत कृषि प्रधान देश है, आप मानते हैं बात? जब किसान के पास अगर पैसा नहीं है, किसान का पैसा ही रोटेट होके बाहर आता है, अगर वो पैसा ही बाहर नहीं आ रहा है तो कैसे चलेगी हमारी? आप मुझे ना एक लंबी लिस्ट बता चुके हैं कि आप कोई काम करेंगे। सिंपल सा सवाल है, विधायक के पास शक्तियां क्या हो? विधायक के पास यूं देखा जाए तो सदुपयोग में दे सकते होती है। जैसे कि कौन सी शक्ति? नहीं, वैसे कलेक्टर के पास शक्तियां होती है, एसपी के पास होती है, कल एक विधायक के पास क्या है? 2,77,000 भिलवाड़ा वासियों की आवाज होती है, सबसे बड़ी शक्ति। वो अकेला आदमी नहीं बोल रहा है, 2,77,000 आदमी बोल रहे हैं। तो एक कलेक्टर साहब आदरणीय, ठीक है, वो इतनी पढ़ाई लिखे करके आए, उन्होंने चुना हुआ प्रतिनिधि जो जनता का जाएगा, तो 2,77,000 व्यक्ति जा रहे हैं, तो उसके पास अपने आप को इतनी बड़ी शक्ति है। चलिए, इसलिए आपका पहला विधानसभा का चुनाव है, तो इससे पहले भी आप वोट देते जाएंगे, किसको समर्थन देते थे? हम मोदी जी के साथ थे। मोदी जी से पहले? जब से वोट डाला तब से मोदी जी के साथ हैं। तो इस बार क्या हो गया कि आप मोदी जी के विरोध कर रहे हैं? मोदी जी का बिल्कुल विरोध नहीं। तो मोदी जी के तो विरोध में हो गए ना? नहीं, हमारा जो मोदी जी के साथ है हम उनके साथ है, जो मोदी के खिलाफ हम उनके खिलाफ। बीजेपी किसके साथ है? बीजेपी किसके साथ? बीजेपी किसके साथ है? बीजेपी के साथ मोदी जी है, बीजेपी किसके साथ नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के पीछे मोदी जी है, मोदी जी के पीछे बीजेपी नहीं है सर। आप क्वेश्चन ही सही पूछते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी से मोदी नहीं है, मोदी से बीजेपी है। आप कह रहे हैं बीजेपी किसके साथ है? हाँ। बीजेपी के साथ मोदी जी है। तो भीलवाड़ा में मोदी जी किसके साथ? मोदी जी भीलवाड़ा में न्यूट्रल है। मोदी जी भीलवाड़ा में न्यूट्रल है। हाँ। तो वो जो चुनावी जनसभा करने आएंगे किसके समर्थन? कोई नहीं रही सभा, आप पता करो। सभा नहीं हो रही, आप ऐसा कह रहे हैं, क्या कारण है? ये तो कारण उनसे पूछो। जो मीडिया में खबरें आई कि मोदी जी जनसभा आज की तारीख में अगर सभा हो रही हो तो बताएं आप। हमारे नहीं होगी। नहीं हो रही। तो शाहपुरा में जो योगी जी आ रहे हैं, छापरा जाने में भीलवाड़ा से चुनाव लड़ रहा हूँ तो भीलवाड़ा की बात करूंगा मैं। तो आप ये बात हमारे लाइव कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल लाइव कह रहा हूँ। मोदी जी भी कोठड़ी पधार रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो क्या कह रहे हैं कि वो भीलवाड़ा के लिए बात नहीं करेंगे? कोटड़ी तो हमारे 4 भुजा नाथ की करती है, चुनाव के लिए नहीं है। अब चुनाव के लिए आ रहे हैं या देव दर्शन करने आ रहे हैं तो मोदी जी आएंगे तो भी पता पड़ेगा। अगर मोदी जी उस चुनाव में भाग छिपा भीलवाड़ा के लिए वोट मांग लेते हैं, हाँ। तब आपको क्या लगता है? ये सब जब मांगेंगे तब जवाब आएगा, अभी कोई जवाब नहीं। वसुंधरा राजे भीलवाड़ा आई थी बीजेपी के समर्थन हाँ। के लिए, तो उसको कैसे देखते हैं? धूल की खानी पड़ी। ऐसा क्यों? कितने आदमी थे आपके मीडिया में वाले, बता दो कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 3 अंकों में थे, 4 अंकों में नहीं थे। तो आप कह रहे हैं कि वो कोई मायने नहीं कोई मायने नहीं रखती है। रखता। चुनाव में जो हो रहा है राजस्थान में, किसकी सरकार बन रही है? हम सरकार तो ये 3 तारीख ही डिसाइड करेगी। ये आपके अनुसार- भविष्य वक्ता थोड़ी हुए। आपके अनुसार किसकी लगी? आपको क्या लगता है किसकी हमारी सरकार बनेगी, निर्दलीय हमारी सरकार। निर्दलीय सरकार बनेगी। बिल्कुल। तो निर्दलीय सरकार बनेगी तो उसमें कैसे चुना जाएगा? कैसे चुना जाएगा? मतलब कैसे? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कैसे चुना जाएगा? जो लायक काबिल होगा उसको बना दिया जाएगा। हाँ। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि भीलवाड़ा में आपके अनुसार अगर आप एमएलए बन जाते हैं तो सबसे पहला काम आपके अनुसार कौन सा है? सबसे पहला काम 2 विशेष काम है सर। एसटी एससी वर्ग को निःशुल्क बच्चों को एजुकेशन, चाहे डॉक्टर बनो, ये क्या करवा सकते हैं? करवा सकते हैं आप। बिल्कुल प्रैक्टिकल बोलूंगा मैं। एक आप बातें बोल रहे हो कि मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। हाँ। आप जो बातें बोल रहे हो कानूनन बदलाव कानूनन बदलाव की जरूरत नहीं है सर। सरकार ने आज की तारीख में पॉलिसी बना रखी है एसटी एससी के बच्चों को स्कॉलरशिप देने की, पर उससे वर्ग वंचित इसलिए रह जाता है कि पहले आप फीस जमा कराओ, फिर बाद में हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। अगर ऐसी है तो भी हम हमारे खुद के स्वयं के निजी पैसा डालेंगे, जब उनको वापस पैसा सरकार से आ जाएगा तब हम पैसा लेंगे। दूसरा, जनरल कैटेगरी में आरएस आईएएस जो भी ये अच्छी पोस्ट है, इसके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराऊंगा मैं। चलिए, तो ये हमारे साथ लाइव पर जुड़े हुए थे जो भीलवाड़ा से विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सुखपाल जी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। कैमरा के पीछे थे अनुराग दादीच, मैं शुभम जैन, भीलवाड़ा लोकपाल।